हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उस चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी और आज हमें करने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो बिना लेट किए चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन टिश्यू, व्हाट इज हिस्टोलॉजी एंड हु कॉइंड दिस टर्म। टिश्यू क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या है और ये टर्म किसने दिया। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद अ कॉमन ऑरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू जो होता है ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, यानी कि ग्रुप होता है जिसमें सेम तरह के सेल्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या बन जाता है, ऐसा टिश्यू बन जाता है। ये सारे जो सेल्स होते हैं एक ही तरफ से आए होते हैं, एक ही तरफ से बने होते हैं, एक ही तरीके से कॉमन ऑरिजिन होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है इनका और एक स्पेसिफिक फंक्शन ही ये सेल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो स्टडी होती है टिश्यूज की उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। किसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और लॉजी अगर किसी कहीं पर लग जाता है तो उसे बोलते हैं स्टडी। तो टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी एंड ये टर्म दिया था मेयर ने। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था, मेयर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, कैन वी कंसिडर अ क्लस्टर ऑफ एग्स एज अ टिश्यू। अगर बहुत सारे एग आपके पास यहाँ ऐसे रख दिए, ठीक, तो इसके ग्रुप को क्या आप टिश्यू बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। नो, वी कैन नॉट कंसिडर अ क्लस्टर ऑफ एग्स एज अ टिश्यू बिकॉज एग्स डू नॉट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्योंकि टिश्यू हमने पढ़ा वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट अगर आप बहुत सारे अंडों को एक साथ ऐसे रख दो तो वो सेम फंक्शन थोड़ी कुछ परफॉर्म करेंगे, वो तो रखे रहेंगे ना, कुछ काम ही नहीं करेंगे वो, तो हम उसे टिश्यू नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेल डिफरेंशिएशन लीड टू द डिवीजन ऑफ लेबर इन द बॉडी। बॉडी में जो सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है मुझसे, तो सेल डिफरेंशिएशन बताया था कि कोई भी जो सेल होता है जब वो मैच्योर हो जाता है और फुली डेवलप्ड स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन होने की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है बॉडी में, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि जो भी काम है उसका डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिफरेंशिएशन की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है हमें वो बताना है। नॉट ओनली डू सेल्स अडॉप्ट टू द लोकल एनवायरमेंट कंडीशंस but they also differentiate into cells that types into cell types that interact with each other। सिर्फ सेल्स जो हैं वो लोकल इन्वायरमेंट कंडीशंस को ही अडॉप्ट नहीं करते हैं बल्कि वो और क्या करते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए अपने आप में डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं, यानी कि और डेवलपमेंट करते हैं, मैच्योर होते हैं। दिस अलाउज फॉर टास्क डिफ्रेंसिएशन, जिसकी वजह से क्या होता है, टास्क डिफ्रेंसिएशन आ जाता है और इसी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि बॉडी में एक ही सेल सारा काम ना करे, है ना। अगर एक ही टिश्यू पर एक ही सेल पर सारा लोड डाल दिया जाए तो वो इतनी बड़ी बॉडी का काम नहीं कर पाएगा, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अगर, तो उसमें एक ही सेल तो काम नहीं कर पाएगा, वो तो खराब हो जाएगा, मर जाएगा थक हार के, है ना। कितना भी काम, उससे पूरे दिन काम नहीं कर सकता, इसलिए हर एक टास्क को करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स दिए गए हैं, उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। अब ये प्लांट सेल्स जो है एनिमल सेल्स से डिफरेंट क्यों हैं, क्यों डिफरेंट होता है, कॉमन सी बात है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट प्लांट्स ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी वाइल द एनिमल्स ट्राई टू अचीव मोबिलिटी। क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, यानी कि एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, रुके रहते हैं, कहीं पर मूव नहीं करते, जबकि एनिमल्स जो है वो मोबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, यानी कि वो मूव करते रहते हैं। कौन, एनिमल्स, है ना। प्लांट्स तो अपने जहाँ आपने प्लांट कर दिया वहीं पर रहेगा, कहीं चला थोड़ी जाएगा कि आपने आज प्लांट कर दिया और कल को कहीं और पहुँच गया, वो ऐसा नहीं है। जबकि एनिमल जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल यानी फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, ये मोबाइल मतलब मूवेबल होते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक, तो यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, डिफाइन देयर टाइप। सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, उनके टाइप्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ दोज सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो उन सेल्स से मिलकर बने होते हैं जो जिनका ऑरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। इन्हीं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ एंड सपोर्टिंग टिश्यूज़। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड हैव सेल्स विद थिक वॉल्स। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो फंक्शन में प्रोटेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि सेल्स को बचाने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू।
ठीक है। और इनकी जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं, यानी कि जैसे ये इसका एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का सेल है, तो इसकी सेल वॉल जो होती है, ये पूरी जो सेल वॉल होती है ये इसकी थिक होती है बहुत, तभी तो प्रोटेक्शन होगा। अगर पतली सी होगी वो तो जरा सी ठोकर लगते ही रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, और इसकी सेल वॉल्स जो होती हैं वो बहुत थिक होती है। फिर आता है आपका सपोर्टिंग टिश्यूज। दे आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। सपोर्टिंग से ही समझ में आ रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। कौन? सपोर्टिंग टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल क्या होता है, जिनका इसमें वो सारे सेल्स होते हैं जिनका सेम ऑरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब सेम होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एज अ यूनिट। इसमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक यूनिट के रूप में। ठीक है, जैसे एक टिश्यू ये हो गया, एक टिश्यू ये हो गया, उनमें अलग अलग तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं। यानी कि इस टिश्यू में एक तरह के सेल्स हैं, इस टिश्यू में अलग तरह के सेल्स हैं। ठीक है, जो आपके हार्ट के सेल्स होंगे, हार्ट के टिश्यू होंगे, कार्डियक टिश्यूज जो होते हैं वो आपके अलग तरह के होंगे। और यहाँ पर प्लांट्स में, सॉरी प्लांट्स की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात नहीं करते हैं। प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले प्लांट्स में अलग अलग तरह के होते हैं जो इकट्ठे होकर फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके कॉमन टाइप्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, यानी कि वाटर आपकी रूट से इधर उधर सारे में पहुंचाता है, जितने भी मतलब प्लांट्स के पार्ट हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे आपकी रूट्स होती हैं, यहाँ पर ये रूट्स हो गई, और ये आपका एक कोई प्लांट हो गया। ठीक, तो रूट से वाटर उसने कलेक्ट किया आसपास से सारे में से। जाइलम की प्रोसेस में क्या होता है, फिर वो आपका वाटर जो है कंडक्ट होकर प्लांट्स के सारे पार्ट में जाता है, और जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्यूट होता है जो आपका सॉइल से उसे मिलता है, वो सारा वो ऊपर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है सारे बॉडी पार्ट्स में प्लांट के। फ्लोएम क्या करता है, इट कैरीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट। प्लांट में, पूरे प्लांट में डिजॉल्व सब्सटेंसेस को पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एपिडर्मिस, डिस्क्राइब टू फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन प्लांट्स। एपिडर्मिस क्या होता है, और जो प्लांट्स में प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, उनके दो फंक्शंस आपको बताने हैं कि वो क्या काम करते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एपिडर्मिस फॉर्म्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स। एपिडर्मिस जो होता है वो प्लांट बॉडी का सबसे आउटरमोस्ट लेयर को बोलते हैं, जैसे लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स। इट इज कवर्ड विथ क्यूटिन टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज। जैसे ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्यूटिन की लेयर होती है, ताकि जो इसके अंदर टिश्यूज हैं आपके अवेलेबल हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। किस चीज़ की होती है ये लेयर आपकी, क्यूटिन की होती है, टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज़, यानी कि इसके नीचे जो टिश्यूज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर आपसे दूसरा क्या पूछा था, दो फंक्शंस बताने हैं आपको प्लांट्स में जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनके। तो इसके क्या फंक्शंस हैं, टू प्रोटेक्ट दी होल प्लांट फ्रॉम एनी इंजरी, प्लांट को कोई चोट ना लग जाए उससे बचाने का काम होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का। और दूसरा होता है हैव सेल्स विथ थिक वॉल्स टू प्रोटेक्ट इट। और इसमें प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं ताकि उस प्लांट को बचाया जा सके। ठीक, ये दो इसके फंक्शंस हो गए किसके, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वेयर इज इट फाउंड, डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कहाँ पर ये पाया जाता है और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है इसका लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि आपका एक टिश्यू हो गया, इसमें जो भी लिक्विड पाया जाएगा वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स बोलते हैं उस लिक्विड को, तो वो लिक्विड ही फॉर्म में होता है वो मैट्रिक्स। इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। इट एनक्लोजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच कैन बी सीन फ्लोटिंग फ्रीली इन द फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे हमने चैप्टर में पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स में, तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और वो फ्रीली फ्लोट करती रहती हैं, आसानी से और आज़ादी से तैरती रहती हैं वो सारी डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। इट मेंटेन्स सर्कुलेशन यूनिट ऑफ अ बोन। बोन की जो सर्कुलेशन यूनिट होती है, यानी कि बोन में क्या चीज़ कैसे सर्कुलेट करेगी उस चीज़ को मेंटेन करने का काम होता है किसका, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्ट्रेटेड मसल्स, गिव इट्स 3 फीचर्स। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती हैं और उसके 3 फीचर्स आपको यहाँ पर बताने हैं। स्ट्रेटेड मसल्स आर वॉलंटरी स्ट्रिप्ड मसल्स दैट कंट्रोल मूवमेंट, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। स्ट्रेटेड मसल्स वॉलंटरी होती है, कैसी, वॉलंटरी, यानी कि अपनी मर्जी से चलती हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं एंड कंट्रोल मूवमेंट, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। और ये स्ट्रेटेड मसल्स क्या करती हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं,
प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम होता है स्ट्रेटेड मसल्स का। इसके 3 फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस एंड प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट ट्रांसवर्स बैंड्स कॉल्ड स्ट्रिप्स। इसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेड मसल हो गई, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है यानी कि स्ट्रिप्स दिखती हैं इसमें, और अल्टरनेटिंग एक डार्क बैंड होता है, एक आपका लाइट बैंड हो गया हल्का सा, ठीक है, फिर एक डार्क बैंड हो गया, फिर लाइट बैंड हो गया। इस तरीके से स्ट्रिप्ड अपीयरेंस यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। अल्टरनेटिंग होता है, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इसका फीचर है अंडर वॉलंटरी कंट्रोल मीन्स वी कैन कंट्रोल दैम। ये वॉलंटरी कंट्रोल में होती है यानी कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। जैसे पेंसिल रखी है और मैंने उठाया, तो ये हमारे मूवमेंट स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से ही होता है। अटैच्ड टू द बोन्स विच हेल्प टू मूव द स्केलेटन। और ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं बोन से ही अटैच्ड रहती हैं ताकि स्केलेटन को मूव करवाया जा सके। आप जो चल फिर पाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ उठा पाते हैं, रख पाते हैं, कुछ भी काम आप कर पाते हैं, वो मोस्टली स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से ही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ न्यूरॉन एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। न्यूरॉन क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। Nervous tissue consists of neuron cells or nerve cells, which is the longest cell in our body and is made of 3 parts: cyton, dendrites and axon. Nervous tissue में neuron cells होते हैं, या फिर आप जो इसमें सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर, उसे आप न्यूरॉन सेल्स या फिर नर्व सेल्स बोल सकते हैं। और ये जो नर्व सेल्स होते हैं ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, एंड ये 3 पार्ट्स का बना होता है, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ड्यू टू दिस नर्व सेल, इस नर्व सेल की वजह से क्या होता है, वी आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। यानी कि हमारे ऊपर कुछ भी चीज़ कोई भी चीज़ आती है तो उसका हम उसे पहचान पाते हैं, परसीव कर पाते हैं और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एरियोलर टिश्यू, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन इट्स मैट्रिक्स। एरियोलर टिश्यू क्या होता है और उसके मैट्रिक्स में जो उसका लिक्विड उसमें प्रेजेंट रहता है उसमें किस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू को आप लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, विच हैज़ अ सॉफ्ट होमोजीनस मैट्रिक्स इन विच बोथ फाइबर्स एंड सेल्स आर एम्बेडेड। ये एक आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू भी आप इसे बोलते हैं, जिसका सॉफ्ट होमोजीनस मैट्रिक्स होता है जिसमें फाइबर्स और सेल्स दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं इन एरियोलर टिश्यू मैट्रिक्स। मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ एन एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में मेनली आपके 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। और कौन कौन से सेल्स हैं, सेल्स के नाम है, पहला फाइब्रोसाइट्स, दूसरा है मैक्रोफेजेस, थर्ड है मास्ट सेल्स एंड फोर्थ है एडिपोसाइट्स, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब हमारे आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहला डिफरेंस आपको देना है बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स पाए जाते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं, दैट मीन्स रेगुलरली कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो दे डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इसमें बोल रहा है सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक। सेल्स जो होते हैं इसमें छोटे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक यानी कि शेप उनकी सेम होती है एक हर तरीके से। और इसमें परमानेंट टिश्यूज़ में वेरिएबल इन शेप एंड साइज, शेप और साइज अलग अलग तरह के होते हैं। मैस्मेटिक टिश्यूज़ में बोल रहा है इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेस आपका पाया जाता है। मैस्मेटिक टिश्यूज़ में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स रहते हैं यानी कि वो डेवलप्ड नहीं होते हैं, उनमें और डेवलपमेंट हो सकता है, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद वो परमानेंट बन जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ कैसे, उसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स पाए जाते हैं यानी कि वो मैच्योर होते हैं और उनमें फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, ठीक। मैस्मेटिक टिश्यूज़ का एक और डिफरेंस देखते हैं, प्रोवाइड्स ग्रोथ टू द प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड करने का काम होता है मैस्मेटिक टिश्यूज़ का। एंड परमानेंट टिश्यूज़ का क्या काम होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड स्टोरेज। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड स्टोरेज। तो ये डिफरेंस है आपका बिटवीन मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट डिफरेंस आपको देना है बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में बोल रहा है लिविंग सेल्स एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप। ये लिविंग सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा और आइसोडायमेट्रिक होते हैं शेप में, यानी कि इनका जो डायमीटर होता है वो सेम होता है सभी का, ठीक। कोलेनकाइमा में क्या बोल रहा है, लिविंग सेल्स होते हैं एंड इलोंगेटेड इन शेप, और ये इनकी शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। स्क्लेरेन्काइमा में क्या बोल रहा है, डेड सेल्स होते हैं ये एंड इलोंगेटेड इन शेप, डेड सेल्स होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं शेप में। पैरेन्काइमा में बोल रहा है प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में, ठीक। कोलेनकाइमा पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस इन स्टेम्स एंड लीव्स। स्टेम्स एंड लीव्स में जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके नीचे पाई जाता है ये कोलेनकाइमा।
एंड स्क्लेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम एंड शेल्स ऑफ नट्स एंड हार्ड सीड्स। जो आपके नट्स होते हैं, हार्ड सीड्स होते हैं, उनके शेल्स में, जाइलम और फ्लोएम में ये पाया जाता है क्या, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट डिफरेंस है पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग टिश्यू की तरह वर्क करता है। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है और पैकेजिंग टिश्यू की तरह भी ये काम करता है। कॉलेनकाइमा गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करता है। स्क्लेरेन्काइमा गिव्स रिजिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट डिफरेंस आपको देना है बिटवीन स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेड मसल्स फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स, स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स की बनी हुई होती हैं। स्मूथ मसल्स आर फॉर्म्ड ऑफ स्पिंडल शेप्ड सेल्स, स्पिंडल शेप्ड सेल्स कैसी होती हैं, जो बीच में से तो मोटी और लास्ट में से टेपर्ड एंड होते हैं इसके, ठीक। एंड कार्डियक मसल्स फॉर्म्ड ऑफ शॉर्ट सिलेंड्रिकल सेल्स, कार्डियक मसल्स किसकी बनी होती हैं, छोटी सिलेंड्रिकल सेल्स की बने हुए होती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स, ईच मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्ट्रेटेड मसल्स में क्या बोल रहा है, मसल, हर एक मसल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि हर एक मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स में भी क्या होता है, ईच मसल इज यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक मसल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। एंड कार्डियक मसल इज ऑल्सो यूनी न्यूक्लिएटेड। स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इन लिम्स, टंग एंड बॉडी वॉल्स, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स आपकी लिम्स में, टंग में और बॉडी वॉल्स में पाई जाती है, जबकि स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। एंड कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल्स में कार्डियक मसल पाई जाती है। फिर स्ट्रेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट्स फटीग क्विकली, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जल्दी और इजीली, और क्विकली फटीग हो जाती है, यानी कि थक जाती है स्ट्रेटेड मसल। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स फटीग लेस, थोड़ा कम थकती है बट थकती है, ठीक है। बट कार्डियक मसल्स का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं फास्टली बट नेवर गेट्स फटीग, कभी भी थकते नहीं हैं। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती है, हार्ट कभी बीट करना स्टॉप करता है नहीं, तो यानी कि वो कभी भी थकता नहीं है। स्ट्रेटेड मसल्स वॉलेंटरी होती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी होती हैं, कार्डियक मसल्स भी आपकी इनवॉलेंटरी होती हैं, ठीक। अब हमें नेक्स्ट डिफरेंस देना है बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, किसके बीच में, ब्लड एंड लिम्फ के बीच में। ब्लड जो होता है वो रेड वास्कुलर टिश्यूज़ में पाया जाता है, जबकि लिम्फ में वाइट वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ब्लड अकर्स इन ब्लड वेसल्स, ब्लड कहाँ प्रेजेंट रहता है आपका, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहता है। लिम्फ अकर्स इन लिम्फ वेसल्स, लिम्फ जो है आपका लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट रहता है। ब्लड फॉर्म्ड ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ब्लड जो है वो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का बना हुआ होता है, जबकि लिम्फ कंपोजिशन इज सेम बट आरबीसी इज एब्सेंट। लिम्फ में कंपोजिशन तो सेम रहता है बट आरबीसी कैसा रहता है उसका, उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा तो पाया जाएगा बट आरबीसीज लिम्फ में नहीं होते हैं, तभी तो ये इसमें वाइट वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है। आरबीसी होंगे तो रेड हो जाएगा वो तो। ब्लड क्या है, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड क्या करता है, रेगुलेट टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जबकि लिम्फ क्या करता है, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम टिश्यू सेल्स, लिम्फ क्या करता है, वेस्ट को रिमूव कर देता है टिश्यू सेल्स से, ठीक है। टिश्यू के सेल्स में जो भी वेस्ट प्रेजेंट रहेगा उसे रिमूव करने का काम होता है लिम्फ का। तो ये डिफरेंस है आपका ब्लड एंड लिम्फ के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देना है आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ठीक है। प्लांट्स में पाए जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, तो क्या डिफरेंस है, जाइलम इज मेड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, होते फ्लोएम में भी 4 टाइप्स के ही हैं बट अलग होते हैं। जाइलम में होता है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम में होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल, ये जो 4 टाइप्स के सेल्स आपने पढ़े जाइलम के अंदर, तो इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा है यही एक आपका क्या होता है, लिविंग सेल होता है पूरे जाइलम में। और फ्लोएम में, फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है आपका, ओनली लिविंग सेल, सॉरी ओनली डेड सेल होता है ये, फ्लोएम फाइबर्स इसमें ओनली डेड सेल होता है। यानी कि बाकी सारे लिविंग होते हैं और इसमें क्या है, बाकी सारे डेड होते हैं। जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है। एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है। नेक्स्ट डिफरेंस देना आपको बोन एंड कार्टिलेज के बीच में। बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज आपका सॉफ्ट होता है। बोन नॉन फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि लचीली नहीं होती, जबकि कार्टिलेज आपका फ्लेक्सिबल होता है। बोन पोरस होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं, होल्स देखने को आपको मिलते हैं, लेकिन छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं,
स्मॉल होल्स देखने को मिलते हैं, जबकि कार्टिलेज आपका नॉन पोरस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस देना है आपको टेंडन्स एंड लिगामेंट के बीच में। टेंडन्स बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। टेंडन्स जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि लचीले नहीं होते हैं। लीगामेंट कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं, जॉइंट्स मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, जबकि लीगामेंट जो है दोनों बोन्स को ही कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका एंड लास्ट डिफरेंस है ये ट्रैकीड्स एंड वेसल्स के बीच में। ट्रैकीड्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड डेड सेल्स विद हार्ड थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज एम्प्टी कैविटीज। ट्रैकीड्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड यानी कि लॉन्ग डेड सेल्स होते हैं, जिनकी वॉल्स कैसी होती है, हार्ड होती हैं, थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड का मीनिंग होता है लिग्निन की लेयर होती है इन पर। किसकी होती है, लिग्निन की लेयर होती है, उसी को हम बोलते हैं लिग्निफाइड वॉल्स होना। और इसकी कैविटीज़ कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं और एम्प्टी होती हैं ट्रैकीड्स में। वेसल्स की क्या बोल रहा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी भी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं एंड वाइड सेंट्रल ल्यूमन। और इसकी जैसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल हो गई है, और इसका जो सेंट्रल ल्यूमन होता है वो थोड़ा वाइड होता है, चौड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, फंक्शन क्या होता है ट्रैकीड्स का, कंडक्शन ऑफ वाटर वर्टिकली एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। वाटर का जो कंडक्शन होता है वर्टिकली प्रोवाइड करता है, ठीक। एंड इसमें क्या होता है, वेसल्स में वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है द फ्लावर। जो द फ्लावर चैप्टर है आपका, यूनिट 2 हमारी स्टार्ट हो जाएगी। एक ही पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। थोड़ा लेंथी लेक्चर रहेगा बट हम उसे कवर कर लेंगे और फिर हम आगे ऐसे अपना कंटिन्यू करेंगे। और चलिए अब करते हैं हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स आपको डिस्क्राइब करने हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू इन एनिमल्स which forms essentially large sheets of cells covering all the surfaces of the body exposed to the outside world and the outer linings of internal or visceral organs। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये सिंपलेस्ट मोस्ट फंडामेंटल मीन्स मोस्ट बेसिक टिश्यू होता है एनिमल्स का, जो एसेंशियली यानी कि ज़रूरी होता है और लार्ज शीट्स बनाता है सेल्स की। लार्ज शीट्स बनाकर वो क्या करता है, बॉडी के जितने भी सरफेसेस आपके आउटसाइड वर्ल्ड पर एक्सपोज करते हैं, यानी कि बाहर दिखते हैं, आपकी बॉडी के जितने भी सरफेस आपका बाहर दिखता है उसे कवर करता है ये एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर लाइनिंग भी बनाता है ये एपिथेलियल टिश्यू। इट ऑल्सो फॉर्म्स मच ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मोस्ट ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, जिनसे ग्लैंड्स बनती हैं आपकी ह्यूमन बॉडी की, वो भी बनाता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट है बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हमने पढ़ा था, दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है आपका स्ट्रेटिफाइड या फिर आप बोल सकते हो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल रेस्टिंग अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे आपका टिश्यू है, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर ही बस एक लेयर ही पाई जाती है। सबका एक अपना अपना सेल होता है, न्यूक्लियस सॉरी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड में क्या है, या फिर कंपाउंड में, कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स हो गया। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, एक के ऊपर एक 2-3 लेयर्स होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स या फिर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फिर दूसरा बेसिस है बेस्ड ऑन सेल शेप्स एंड लेयर्स। सेल की शेप्स और लेयर्स के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन देखा था। पहला है आपका स्क्वेमोस एपिथेलियम, सॉरी, स्क्वेमोस एपिथेलियम क्या है, आपका एक थिन लेयर है, फ्लैट इरेगुलर सेल्स इसमें पाए जाते हैं, विच आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, यानी कि इस इंटरसेलुलर स्पेस इसमें ना के बराबर होता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये स्क्वेमोस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर, कैपिलरीज पर और बॉडी कैविटी की लाइनिंग्स पर, ठीक है। और कहाँ पर, जो आपके चीक्स हैं, लंग्स हैं, लंग्स में आपके एल्व्यूलाई पाए जाते हैं ना, उन सब की लाइनिंग में ये स्क्वेमोस एपिथेलियम पाया जाता है। फिर एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्यूबॉइड, क्यूब शेप के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। इट इज़ अ लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स विद अ सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस।
क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं और इसमें सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन स्मॉल कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनीज, पैनक्रियाज, गोनाड्स एटसेट्रा। जो ह्यूमन बॉडी में किडनीज होती हैं उसके अंदर डक्ट्स पाई जाती हैं जिसमें कलेक्शन होता है आपका, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का। पैनक्रियाज हैं, गोनाड्स हैं, इन सब में पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर है कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम की शेप में होते हैं। लेयर ऑफ टॉलर देन वाइड कॉलम सेल्स विद अ राउंड टू ओवल न्यूक्लियस। पिलर शेप्ड के सेल्स होते हैं थोड़े लॉन्ग, और इसमें राउंड न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है, ओवल शेप में भी न्यूक्लियस पाया जा सकता है, बेस की तरफ होता है यार इसमें न्यूक्लियस। इट इज़ फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ द स्टमक और एब्जॉर्प्टिव एरियाज। स्टमक की वॉल्स में या तो ये पाया जाएगा या फिर जहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है वहाँ पर ये कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या है? दीज आर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स whose nuclei appear at different heights giving misleading impression। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या है? ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो हमें ऐसा अज्यूम होता है, ऐसा हमें लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर हैं और हमें मिसलीडिंग इंप्रेशन देते हैं, यानी कि हमें भ्रमित करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। एंड इट इज़ फाउंड इन दी एयरवेज, जो हमारे नॉस्ट्रल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं फीमेल्स में, वहाँ पर ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इट रिजेंबल्स बहुत स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, दोनों की से मिलता जुलता है ये, किस से? कॉलमनर वाले से और क्यूबॉइडल से। और कहाँ पाया जाता है? दैट स्ट्रेचेस लाइक ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। उन बॉडी पार्ट्स में पाए जाता है जो स्ट्रेच करते हैं, यानी कि खींचते हैं किसी वजह से, जैसे ब्लैडर है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, ये सब स्ट्रेच करते हैं बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन के बेसिस पर हम टाइप्स देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। पहला है सीलिएटेड, इसमें सीलियास पाए जाते हैं। जैसे ये टिश्यू है, ये ऐसे स्ट्रैंड से पाए जाते हैं, इसे हम सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं? रिदमिकली बीट कर सकते हैं, ठीक है, बीटिंग करते रहते हैं। एंड कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन दी लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके विंड पाइप में या फिर लाइनिंग्स ऑफ ट्रैकिया, जो हमारी लंग्स में ट्रैकिया पाया जाता है, सॉरी विंड पाइप को ही बोलते हैं, सॉरी लंग्स में नहीं, हमारे विंड पाइप को ही बोलते हैं, उसकी लाइनिंग्स में सीलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है। फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है कॉलमनर एपिथेलियम का। जो कॉलम शेप्ड वाले सेल्स पढ़े थे ना हमने, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में नहीं, थोड़ा बेस की तरफ होता है, ठीक है, उसका ही मॉडिफाइड फॉर्म है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये क्या करता है? केमिकल सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है और उन्हें सिक्रीट करता है, यानी कि रिलीज करता है। दीज आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक, इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में और बहुत सारी ग्लैंड्स की लाइनिंग में ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। फिर आता है सेंसरी एपिथेलियम। दीज आर मेड अप ऑफ कॉलमनर सेल्स विद हेयर्स ऑन इट्स सरफेस टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ स्टिमुली एंड फाइंड ऑन टेस्ट बर्ड्स, ऑल्फैक्टरी एटसेट्रा। सेंसरी यानी कि जिससे हमें सेंस मिलता है, जो फीलिंग आती है। दीज आर मेड अप ऑफ कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स के बने होते हैं जिन पर हेयर्स पाए जाते हैं उसके सरफेस पर, ताकि कोई भी स्टिमुली आए तो उसे पता चल जाए, ठीक है। ये हमारे टेस्ट बर्ड्स पर होता है, ऑल्फैक्टरी सेंसेस जो होते हैं हमारे, उनमें ये सेंसरी एपिथेलियम पाया जाता है। कॉलमनर सेल्स का बना हुआ होता है और उसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, ताकि कोई भी जो स्टिमुली आता है तो वो हमें पता पड़ जाए, उसे वो डिटेक्ट कर पाए। आगे भी देखते हैं। लास्ट टाइप है इसका जर्मिनल एपिथेलियम। इट इज़ मेड ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स एंड फाउंड इन लाइनिंग दी गोनाड्स। ये क्यूबॉइडल सेल्स का बना हुआ होता है और गोनाड्स की लाइनिंग में ये जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज का जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसका आउटलाइन देना है। आउटलाइन मतलब आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना है क्या क्या टाइप्स होते हैं, किसके किसके कितने होते हैं, एंड उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड उसके टाइप्स। तो ये इसका आउटलाइन है। प्लांट टिश्यूज़ हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक होते हैं जो सेल डिवीजन कर सकते हैं, परमानेंट होते हैं इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। और मेरिस्टेमेटिक के भी 3 टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इसके बाद परमानेंट के आपके 2 टाइप्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स में भी 2 टाइप्स हैं, जाइलम, फ्लोएम, और इसके भी 2 सब टाइप्स हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स हैं,
जाइलम के टाइप्स एंड फ्लोएम के हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक, अब आपसे बोल रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक्सप्लेन करना है, वो हम देख लेते हैं। इट इज़ अ मास ऑफ यंग सिमिलर इमेच्योर एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। ये ग्रुप होता है बहुत सारा, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो यंग होते हैं, सिमिलर होते हैं, इमेच्योर होते हैं यानी कि इसमें परमानेंट नहीं होते, और अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं यानी कि इनमें डेवलपमेंट होता है, ये ब्रेक कर पाते हैं, सेल डिवीजन कर पाते हैं। दीज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ये सेल्स डिवाइड हो जाते हैं जिससे नया सेल बनता है। एंड दी सेल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गिर्थ ऑफ अ प्लांट। प्लांट की लेंथ और गिर्थ को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को भी हम 3 टाइप्स पर डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा टिश्यू आपका कहाँ पाया जाता है। तो पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेम, जिसे आप टर्मिनल मेरिस्टेम भी बोल सकते हो। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स स्टेम्स एंड ऑल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप्स ऑफ यंग स्टेम्स। क्या एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो आपके रूट्स स्टेम्स के ग्रोइंग टिप्स पर पाया जाता है, और जो आपकी यंग लीव्स होती हैं ना, जो अभी डेवलप हो रही हैं, उनके भी ग्रोइंग टिप्स पर पाया जाता है। ड्यू टू इट, इस एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, और जो लेंथ इंक्रीज होती है इस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। क्या? लेटरल मेरिस्टेम। इट अकर्स लेटरली पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्लांट। ये लेटरली अकर करता है और प्लांट के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल, यानी कि लेटरल यानी कि लेटा हुआ। जैसे ये आपका लॉन्ग एक्सिस हो गया, इसके इस तरीके से ये पाया जाता है, इस तरीके से पाया जाता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये चौड़ाई जो होती है ना प्लांट की, विड्थ जो होती है स्टेम की, जैसे ये लंबाई हो गई, चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है ये लेटरल मेरिस्टेम। इट इज़ प्रेजेंट बिलो दी बार्क के, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है ना उसके नीचे, और वास्कुलर बंडल्स में पाया जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ द स्टेम की विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है, जिस और जो विड्थ ग्रोथ होती है उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। फिर आता है आपका इंटरकैलरी। इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम्स एंड द बेस ऑफ द लीव्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? स्टेम्स के इंटरनोड्स पर और लीव्स के बेस पर ये प्रेजेंट रहता है। इट इंक्रीजेज द इंटरनोडल लेंथ एंड आर फाउंड इन दी ग्रासेज। ये क्या करता है? इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज कर देता है और ग्रासेज में ये पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दीज टाइप ऑफ टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एज अ यूनिट। ये टाइप के जो टिश्यूज होते हैं इनमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं और वो इकट्ठे होकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन द प्लांट्स। क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट में, ऊपर भी और नीचे भी। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम को हम वुड बोल सकते हैं और फ्लोएम जो होता है आपका बास्ट में मिलता है, और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, अगर आपसे बोले डिस्क्राइब वास्कुलर बंडल्स तो दैट मीन्स आपसे जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछ रहा है। अब थोड़ा सा जाइलम फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम जो होता है वो जिम्मेदार होता है वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को रूट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, बॉडी दैट मीन्स प्लांट बॉडी से के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, रूट से कहाँ? पूरे बॉडी पार्ट में ले जाने का काम होता है जाइलम का। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक वास्कुलर टिश्यू है जो क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट को। जाइलम के 4 टाइप्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल मेंबर्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम क्या होता है? ये भी आपका एक लिविंग वास्कुलर टिश्यू है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ये भी ये फूड ले जाता है। जाइलम वाटर ले जाता है, ये आपका फूड ले जाता है और डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस को पूरे प्लांट में क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है, और दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, दोनों तरफ से। और इसके भी 4 टाइप्स के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं फ्लोएम में, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज़ का आउटलाइन क्लासिफिकेशन आपको देना है। ये देखिए, एनिमल टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, फिर थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देख लेना, थोड़ा यहाँ पर बनाया हुआ है नीचे। सिंपल एपिथेलियल होता है और एक होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल। ठीक,
सिंपल एपिथेलियल में भी सेल्स की जो शेप होती है उसके बेसिस पर 5 टाइप्स हैं, स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एंड सीलिएटेड। एंड फंक्शंस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो इसके 4 टाइप्स हैं, ग्लैंडुलर, सेंसरी, जर्मिनल एंड सीलिएटेड। किसके टाइप्स हैं ये? सिंपल एपिथेलियल के। 2 बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया है, शेप के बेसिस पर और फंक्शंस क्या है उसके बेसिस पर। और आपका कंपाउंड एपिथेलियल होता ही है, इसके कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है। फिर दूसरा आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी आपके 3 टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी 4 टाइप्स हो गए फर्दर, एरियोलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। फिर आता है आपका स्केलेटल टिश्यू, इसके भी 2 टाइप्स हैं, कार्टिलेज एंड बोन। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ। फिर मस्कुलर टिश्यूज़ के 3 टाइप्स हैं, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और कार्डियक। एंड नर्वस टिश्यूज़ के आपके कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये था हमारा पूरा एनिमल टिश्यूज़ का हमने जो पूरे चैप्टर में पढ़ा था उसका आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, डिस्क्राइब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऑथर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बताना है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट्स, एंकर्स एंड कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बॉडी के वेरियस पार्ट्स को सपोर्ट करता है, एंकर करता है और उन्हें कनेक्ट करता है। ठीक है। इट हैज स्कैटर्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच्ड टू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। कनेक्टिव टिश्यू का स्कैटर्ड यानी कि सारे में फैला हुआ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो फाइब्रस प्रोटीन्स का और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। और ये दोनों जो प्रोटीन होते हैं, जो इसका मैट्रिक्स होता है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। तो ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब आपसे पूछ रहा था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। एंडोस्केलेटन दैट मीन्स इंटरनल फ्रेम जो होता है बॉडी का, वो बनाने का काम होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का। इट इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू इन विच मैट्रिक्स इज हार्ड। ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हार्ड होता है, इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है और रिजिड होता है, बहुत ठोस होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स। डिफरेंस में हमने देख लिया था, बाकी कार्टिलेज और बोन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज आपका सपोर्टिंग टिश्यू होता है जिसमें मैट्रिक्स इज कंप्राइज्ड ऑफ, जिसमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसमें 85% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। मैट्रिक्स इज सॉलिड, मैट्रिक्स इसका सॉलिड होता है बट इलास्टिक होता है, यानी कि लचीला होता है। ठोस तो होता है बट लचीला होता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कॉन्ड्रिन। इट फॉर्म्स दी सपोर्ट फ्रेमवर्क एंड एब्जॉर्ब्स शॉक्स। या ये सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा टाइप है इसका बोन्स। बोन्स क्या करते हैं? बोन्स फॉर्म्स रिजिड पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो ठोस पार्ट होता है वो बनाते हैं बोन्स। इट हैज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल। इसमें 2 डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स मटेरियल पाया जाता है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। इट सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। बॉडी को सपोर्ट करने का और शेप प्रोवाइड करने का काम होता है बोन का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज अ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स एंड फंक्शंस। डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं न्यूरॉन का। ये डायग्राम है न्यूरॉन का, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। और ये क्या होता है न्यूरॉन? न्यूरॉन और नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन सेल्स। नर्वस टिश्यू में आपके जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। और ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं इसके ये 3 मेन पार्ट्स का बना हुआ होता है। पहला है साइटोन, दूसरा है डेंड्राइट्स और थर्ड है एक्सॉन। इन्हीं तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला है साइटोन, जिसे आप सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। इट इज़ दी स्टार शेप्ड पार्ट ऑफ दी सेल। सेल का जो स्टार शेप्ड पार्ट अभी आपने देखा ना इस टाइप का, इसी को हम साइटोन या फिर सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, और जो इसके अंदर ये लिक्विड पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो सेल ह्यूमन बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसे कंट्रोल करने का काम होता है इस सेल बॉडी का। दूसरा है ह्यूमन बॉडी में नहीं, साइटोन में, यानी कि पूरे न्यूरॉन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें कंट्रोल करता है ये सेल बॉडी। दूसरा है इसका मेन पार्ट डेंड्राइट्स। ये आपके शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके साइटोन से इमर्ज होते हैं, यानी कि निकलते हैं। और ये क्या करते हैं डेंड्राइट्स? दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करते हैं और उन्हें सेल बॉडी में पास कर देते हैं। यानी कि इसके पीछे जो होता है ये यहाँ पर होते हैं ना, ये इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स।
ठीक है, रफली स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये होते हैं आपके डेंड्राइट्स, तो इसके आगे जो न्यूरॉन होगा वहाँ से वो क्या करते हैं, इम्पल्सेस को, जो सिग्नल्स आते हैं उन्हें लेते हैं और सेल बॉडी तक पहुँचाते हैं। इट हेल्प्स इन रिसीविंग इम्पल्सेस फ्रॉम अदर एक्सॉन्स, और जो दूसरे एक्सॉन्स होते हैं ना उनसे भी इम्पल्स को, जो भी सिग्नल आ रहा है उसे गेन करने का काम ये करते हैं डेंड्राइट्स। इसका थर्ड मेन पार्ट है एक्सॉन, जो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है इसकी, ग्रोइंग आउट ऑफ द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से बाहर की तरफ आता है। ठीक, ये वाला जो इसका पार्ट है ये लॉन्ग, इसी को हम एक्सॉन बोलते हैं। इट इज सीवियरली ब्रांच्ड एट द एंड, इसके एंड पर सीवियरली ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, इसे हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, और इस पर ये नॉब पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। कैसा नॉब? साइनेप्टिक नॉब। ठीक, इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम होता है इस एक्सॉन का। फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया था, बट ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।